नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक बार फिर से इस वीडियो में बात करेंगे केतु महादशा से संबंधित एक और एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमें भेजा है आकांक्षा भटनागर ने नोएडा उत्तर प्रदेश से। और उनका केतु की महादशा के दौरान जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने अपने शब्दों में इसे व्यक्त किया है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो के उनकी आवाज़ में शुरू करूं, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि देखिए, कोई भी ग्रह, चाहे केतु है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, कोई भी ग्रह आप जनरल ऊपर ऊपर से इस तरह से नहीं बोल सकते कि ये ग्रह की महादशा मुझ पर चल रही है तो ये मेरा विनाश करने के लिए या विध्वंस करने के लिए ही आई है। ये आवश्यक नहीं है कि पाप ग्रह की यदि महादशा आप पर चल रही है, अंतर्दशा यदि चल रही है, तो आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए ही आई है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जिन्हें हम पाप ग्रहों की संज्ञा देते हैं, वही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आए। केतु की महादशा को जोड़कर संभवतः इससे ही देखा जाता है अलगाव और जो भी द्वेष, अंतर्मन का अंतर्द्वंद जितना चलता है, जितने भी ब्लेम्स लगते हैं हमें लाइफ के इस टेन्योर में, परेशानी, अज्ञात भय, चाहे कुछ सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि किसी न किसी चीज़ की कमी है और आने वाला जो हमारा भविष्य है अंधकार में एक तरह से दिखता है। क्योंकि आप जानते हैं कि केतु ग्रह की संज्ञा जो है वो अंधकार के स्वरूप में उसे जाना जाता है। तो जब ऐसे ग्रह की आप पर महादशा चलती है तो उसका प्रभाव आप पर आना भी तो निश्चित हो जाता है। और इसके अलावा जैसे ही शुक्र की महादशा चलती है तो वही चीज़ उजाले में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि जैसे वही बात आ जाती है कि एकदम से जब हम अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं रोशनी में, तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं कुछ वक्त के लिए। तो आपको इस पीरियड में बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है और अपना जो एक कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है, और जो भी संबंधित उपाय विभिन्न वीडियोस में मैंने आपको बताए हुए हैं उनको आप करते रहें। और ज़्यादा कुछ समस्या हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी मुझसे करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि केतु महादशा, देखिए, जब भी किसी ग्रह की महादशा चलती है तो वो ग्रह चाहता है कि आप उसके कारक तत्व, उसके जो एक दायरा है या उन जिन चीज़ों से वो कंसर्न है ग्रह, आप उन्हीं संबंधित विषयों पर कंसंट्रेट करें और जो ग्रह वो आपसे करवाना चाहता है वो आप करें। यदि आप वो चीज़ें करते हैं तो कोई ऐसा दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता, जब तक कि वाइस वर्सा यानी कि टोटल अपोजिट आप सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति उस ग्रह के लिए आप खड़े नहीं कर देते। अदरवाइज़ वो तो उनके पास तो हज़ारों तरीके हैं किसी को भी दंड देने के लिए या किसी को भी सही ट्रैक पे लाने के लिए। एक बात और बोलना चाहूँगा केतु महादशा के संबंध में। देखिए, केतु की महादशा जब भी किसी व्यक्ति के जीवन काल में आती है, किसी को युवावस्था में आती है, किसी को बाल्यकाल में आती है, किशोरावस्था में आ सकती है या वृद्धावस्था में भी ये महादशा आपके पत्रिका के हिसाब से आ सकती है। लेकिन देखिए, जो भी ग्रह की महादशा आपके जीवन काल में आती है, वो समय, परिस्थिति, आपकी एज क्या है, आपका क्या किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि केतु महादशा को इस चीज़ से जोड़कर देखा जाता है कि यदि कोई अपना स्थायी बिजनेस बोलिए या फिर कोई ऐसी जॉब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपको नौकरी या तो छोड़नी पड़ती है या मन उचाट हो जाता है आपका, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उससे, या यदि व्यापार धंधा करें तो उसमें इतनी ज़्यादा हानि हो जाती है, आप ये मन बना लेते हैं कि इस जो भी आपका संबंधित सामग्री है जो आपने अपने दुकान या व्यापार स्थल पर रखी है, मुझे ऐसा व्यापार करना ही नहीं है, मैं स्विच कर दूंगा, किसी दूसरी चीज़ का मैं बिज़नेस करूंगा। या यदि कोई बालक है या टीन एज, जैसे आकांक्षा भटनागर जी ने अपनी जो आप बीती सुनाई है, तो उस हिसाब से ही ग्रह जो है परिस्थिति और जिसके ऊपर महादशा आई होती है उसकी एज स्टेज किस परिस्थिति में है, कौन सी जगह पे है, कई तरीके होते हैं ग्रहों के पास, वो तो इतने वर्षों से है। तो अनेक तरीक़ों से वो व्यवहार कर सकते हैं, आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों को अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। तो चाहे ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो पत्रिका में या आपकी एज कैसी भी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक रेमेडीज़ करके ग्रहों को पूरी तरह से, जैसे आप बोलें कि उनको अपने अनुसार तो नहीं चलाया जा सकता, लेकिन बचाव करने के माध्यम होते हैं जिनसे आपको अधिकाधिक, जैसे बोले कि नेगेटिव रिजल्ट्स ना मिलें।
बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ देखी गई हैं, मुझे बहुत से दिन में मैसेजेस या कॉल्स भी आती हैं जिसमें बहुत से व्यक्ति डिप्रेशन का स्पेशली इस महादशा में फेस करते हैं। किसी ने अपनी स्वतः ही नौकरी का त्यागपत्र दे के छोड़ दिया। जैसे मैंने प्रारंभिक वीडियो जो केतु महादशा से बनाया था रिलेटेड, तो उसमें मैंने बोला था कि ऐसी मनोभावना, मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं जॉब छोड़ के मैं नौकरी करूँगा या करूँगी, या फिर मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मुझे व्यापार में हानि हो रही है, मैं जॉब की तरफ जाऊँगा, या कुछ समय लूँगा और उसके पश्चात मैं ये निश्चित करूँगा कि मुझे किस फील्ड में जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन ये सारी बातें हवाई हो जाती हैं और समय आने पर कुछ भी हाथ में नहीं आता है, स्पेशली इस 7 साल के पीरियड में। इसमें खाली आपको एक स्थान से, जैसे बोला जाता है ना कि एक पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह लगाया ना जाए, बस फेंक दिया जाए, वही हालत इंसान के साथ होती है। और इंसान से संबंधित चाहे घर मकान, आपके रिश्तों की बात करें, आपकी धंधा जॉब व्यापार की बात करें, या आपके मानसिक स्तर की बात करें, जितनी खुशियाँ आप शुक्र की महादशा, वो भी डिपेंड करता है कि शुक्र किस बल के साथ आपकी हॉरोस्कोप में बैठे हुए हैं। और जितना आप एक तरह से बोल सकते हैं कि फ्री माइंड होके बुध की महादशा में आपको भविष्य की चिंता ही नहीं थी, लेकिन जहाँ केतु की महादशा आती है, क्योंकि मैंने बार बार यही बोला है कि केतु की महादशा हर किसी के लिए बुरा प्रभाव नहीं देती, लेकिन बहुत ही चुनिंदा चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये दशा अच्छा फल देती है। अदरवाइज़ 90%, 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके एडवर्स इफ़ेक्ट ही मिलते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं आकांक्षा भटनागर का खुद का एक्सपीरियंस, और जो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया है उससे संबंधित उनके बेटे से ही संबंधित एक एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है, और उनसे संबंधित उन्होंने अपनी कुछ बेटे की स्नैप्स भी मेरे साथ शेयर की हैं। तो उनका एक्सपीरियंस जब आप सुन लेंगे तो लास्ट में मैं उनके बेटे की फ़ोटोज़ भी, पिक्चर्स भी आपके साथ कुछ सेकंड के लिए शेयर करूँगा। नमस्कार सर, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। मैं आकांक्षा भटनागर नोएडा से 15 वर्षीय बेटे की माँ केतु से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे बेटे के 4th हाउस में केतु शनि के साथ है। तो जब मैंने एक पंडित को दिखाया तो उन्होंने कहा कि केतु जो है वो एक शैडो ग्रह है जो कि 6 महीने आगे और 6 महीने पीछे लेकर चलता है। तो आप इससे रिलेटेड पूजा पाठ करवा लें, और मतलब पहले ही करवा लें, जैसे उन्होंने हमें गाइड किया हमने वैसा ही किया। सो आई डोंट नो कि कितना इफेक्टिव रहा, बट दिसंबर 2022 में ये पाठ हुआ था। फिर अचानक एक दिन ये अपने स्कूल का काम कर रहा था तो बेड से अंगड़ाई लेने के लिए उठा। हालांकि ये काम ही कर रहा था अपने केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट का, इसलिए मार्केट के काम के लिए भी मैं खुद ही गई थी। नहीं तो मुझे ये भ्रम रहता कि हो सकता मार्केट ना जाता तो ना लगती, या मार्केट में कुछ ज्यादा हो जाता, कुछ लग जाती। तो उस काम के लिए भी मैं खुद ही गई थी। जैसे ही वापस आई, पर्स नीचे रखा ही था, बात कर रही थी, तो ये भी उठा, अपनी मछलियां रखी हुई है, इसको पेट्स का शौक है जैसे, तो मछलियों को खाना देने के लिए उठा और इसने ना स्ट्रेच किया ऊपर, मतलब अलमारी को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच किया, एकदम से बड़ी देर से काम कर रहा था, बट ये एकदम ब्लैकआउट होकर गिर गया और साइड टेबल की एज इसको लेफ्ट आई के ठीक नीचे लग गई। इसको कुछ पता न चला और अब मैंने खून ही खून देखा। ये तो खून देखकर रो पड़ा, इसकी बहन भी साथ में बैठी थी, सब हैरान हो गए। इमीडिएटली मैं इसको हॉस्पिटल ले गई और वहां पर इमरजेंसी डॉक्टर को दिखाया, मतलब इमरजेंसी डॉक्टर आया और उनको दिखाया तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के लिए बोला कि नहीं तो आंख के नीचे, मतलब बिल्कुल जस्ट नीचे था तो निशान रह जाएगा, तो वो करवाने के लिए बोला। और उसका खर्चा भी काफी था जो कि आनंद फानंद में करना पड़ा, जबकि इनके सिर पर बाप का साया भी 2020 में कोरोना के टाइम में उठ गया। तो
इस चोट को हमने पॉजिटिव ही लिया, क्योंकि अपनी तरफ से हमने पंडित जी से जो पूजा उन्होंने बताई थी, उनके बताए हुए रास्ते पर ही हम चले थे। काफी बचाव भी हुआ। मैं हर चीज को जैसे पॉजिटिवली ही लेती हूँ, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि उस पूजा पाठ का मतलब असर ही रहा होगा जो हमने किया था, नहीं तो पता नहीं क्या होना था। आंख की बात है, और बच्चा एकदम गिर जाए और उसे ऐसे चोट लग जाए तो संभालने के लिए भी हर तरह से तैयार रहना पड़ता है, फिजिकली भी बंदे को, मेंटली प्रेशर। और एग्जाम्स के दिन थे, ये 1 फरवरी की बात है। दिसंबर में हमने ये पूजा करवाई थी और 1 फरवरी को उसको ऐसी चोट लगी है। पर चलो, कोई कर्म अच्छे किए होंगे जो रक्षा कर गए। जैसे कि सर भी अपने हर वीडियो में बताते हैं, तो ये बच्चे स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते रहते हैं। तो मेरी भी सबसे यही गुजारिश है कि केतु ग्रह को हल्के में ना लें। 7 साल का पीरियड है, इसके बाद भी छोटी मोटी होती रहती हैं बातें। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, नाम शरारत कोई और कर जाए और नाम लग जाना, या स्कूल में कई बार बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं, ये बीच बचाव करने गया और टीचर ने इसको ही पकड़ लिया और घर आके मुझे बताया, तो मैंने भी उल्टा डांटा कि तुम क्यों बीच में पड़े थे, लड़ने देते। तो कहता कि नहीं मम्मा, अगर मैं बचाने ना चाहता तो मैम हमें डांटती कि तुमने क्यों नहीं बीच बचाव किया। तो ऐसी हरकतें जो काम नहीं भी किए, वो बच्चे के ऊपर नाम आ रहा है, और तब अग्रेसिवनेस आना फिर नेचुरली है। एनी हाउ, टाइम निकल रहा है और सर से भी काफी गाइडेंस एंड हेल्प मिल रही है, और इनके बताने के मेथड से मोटिवेशन और नॉलेज मिलती है। जिस सरल तरीके से ये डिस्क्राइब करते हैं और चीजें भी हमें समझ आती हैं, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि सबका ये पीरियड सरलता से निकल जाए। जैसे मेरे बेटे के 4th हाउस में केतु शनि के साथ है, तो पंडित जी ने ये भी बताया था कि 4th हाउस माता का हाउस है जैसे, तो इसके लिए आपको भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो कि मैं फिजिकली, शारीरिक रूप से महसूस कर रही हूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी कोई बहाना, जो कि मतलब दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यही बताना चाह रही थी, और मैं इनके निरंतर वीडियो जो है वो देखती रहती हूँ। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जानवरों को, पेट्स को जैसे ये बताते हैं, उनकी हेल्प करिए और बताए हुए रास्ते पर चलिए। अच्छे कर्म जो है कभी भी बेकार नहीं जाते, दशाएं तो आती जाती रहती हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आकांक्षा भटनागर, नोएडा से, उत्तर प्रदेश से, जिनका एक्सपीरियंस केतु महादशा के दौरान उन्होंने क्या चीज़ें फेस की हैं, और ये इनके बेटे की तस्वीर। काफ़ी भयानक चोट का इन्हें सामना करना पड़ा। बीइंग ए सिंगल पेरेंट, इनको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा इस इंसिडेंट के दौरान। और जैसा ये बता रहे हैं कि अभी भी काफ़ी परिस्थितियां ऐसी केतु महादशा के दौरान इनको झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि ये समय समय पर रेमेडीज़ भी करते हैं, जो भी इन्हें बताया जाता है, चाहे मेरे वीडियो के माध्यम से ये सीखते हैं, या जो भी इनके कंसर्न उस एरिया के जो भी एस्ट्रोलॉजर है उनसे संपर्क में आकर इन्होंने जो कुछ रेमेडीज़ की हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं इनका जो भी एक, शायद इससे भी कुछ मतलब स्थिति ख़राब हो सकती थी यदि ये ऐसा ना करते। जो भी इन्होंने पाठ करवाया या जो भी है, हालांकि मैं पाठ या बहुत ज़्यादा खर्चे वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं वो उनको मैं फेवर नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे ही वेद शास्त्रों में ऐसी अनेकों रेमेडीज़ हैं जो कम खर्चे में उपलब्ध होती हैं। बल्कि आपके घर परिवार की ही ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, चाहे किचन की वस्तुएं बोलिए या
आपके छोटी छोटी उपलब्धता हो जाती है ऐसी वस्तुओं की जिनसे आप अपनी जो भी रेमेडीज़ करके अपने जीवन को सुचारू भी बना सकते हैं और केतु महादशा के दौरान होने वाली विभिन्न समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके पास केतु महादशा हो या किसी भी तरह की आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस है किसी प्लेनेट से रिलेटेड, या कोई मंत्रा चैंटिंग के दौरान आपने किसी ईस्ट की उपस्थिति को अनुभव किया हो, या कोई भी ऐसा आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से व्यूअर्स के समक्ष प्रस्तुत करूं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए भी सेम नंबर है और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी यही नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।